हेलो स्टूडेंट्स, एचकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जवाहर नवोदय एडमिशन के लिए जो मैथ की सीरीज चल रही है, चैप्टर नंबर 6 पे आगे हैं। इससे पहले 5th चैप्टर हमने 5 चैप्टर हैं जो पूरे कर दिए हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी। आज जो चैप्टर 6 है उसके बाद उसमें हम पढ़ेंगे डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन दैम। डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। डेसिमल क्या होता है? एक नंबर होता है जिसको एक्सप्रेस किया जाता है एक डेसिमल के रूप में, जिसमें 2 पार्ट बने होते हैं। एक पार्ट को हम होल नंबर बोलते हैं, जैसे 4। ये जो डॉट लगता है ना, डॉट, इसी को डेसिमल बोलते हैं। इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक डेसिमल से पहले वाला पार्ट, एक डेसिमल के बाद वाला पार्ट। डेसिमल वाले बाद वाले पार्ट को हम डेसिमल पार्ट ही बोलते हैं और इस पार्ट को बोलते हैं होल पार्ट। ये कंप्लीट पार्ट होता है। इसका मीनिंग है 4.30 का मीनिंग है, और ये पॉइंट के बाद जो बोले जाते हैं डिजिट, वो सिंगल में बोले जाते हैं। इसको ऐसे नहीं बोलेंगे 4.30, नहीं, 4.30। और नंबर होता तो 4.304, और नंबर होता तो 4.3043, ऐसे बोला जाता है। तो ये जो यहाँ पर 4 है ये कंप्लीट है, उसके बाद ये डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल नंबर में हमें पता लग गया भाई इस डॉट को हम डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। ये भी बता दिया हमने भाई कौन सा इसमें होल पार्ट होता है, कौन सा इसके अंदर डेसिमल पार्ट होता है। डेसिमल फ्रैक्शन में देखो जैसे लिखा जाता है डेसिमल फ्रैक्शन में, ये डिनोमिनेटर को देखो आप, डिनोमिनेटर में 10 की पावर है, 100 है, 1000 है, ऐसे लिखे जाते हैं। इनको बोलते टाइम कैसे बोलेंगे? देखो जैसे ये वंस होता है हमारा, ये टेंस है। कौन से पार्ट की बात करें हम? ये 100 है, ये 1000 बोल देते हैं ऐसे। और यदि डेसिमल के बाद के पॉइंट को हम 10th बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 10th बोलते हैं। इसको 100th बोलते हैं, इसको 1000th बोलते हैं। टीएच लग जाता है बाद में। चलो, ये तो हमारी बेसिक बातें थी जो हमें पता भी थी पहले। थोड़ा एडिशन करते टाइम एक रूल होता है, जब भी आप एडिशन करोगे, जो कंप्लीट पार्ट है वो एक सीध में होना चाहिए। कंप्लीट पार्ट एक सीध में होना चाहिए, पॉइंट एक सीध में होने चाहिए। कहने का मीनिंग ये है, जैसे क्वेश्चन है ये, तो जब इसको लिखेंगे तो ये पॉइंट है बिल्कुल एक डायरेक्शन में, एक सीध में आने चाहिए। बाद में कुछ भी हो, जब हम करेंगे देखो बताएंगे आपको कि कैसे सीध में बाद में जीरो भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 के बाद जीरो नहीं थी, पूरा करने के बाद जीरो भी लगा सकते हैं। तो ये करते रहेंगे हम। इसका ये ऐड करते टाइम और सब्ट्रैक्ट करते टाइम काम आएगा। देखो क्वेश्चन आ गया एग्जांपल में, इसको हम कैसे लिखेंगे? हमें पता है ये हमारा कंप्लीट नंबर है, इसको तो ऐसे लिख देंगे, पॉइंट लगा के इसके पीछे जीरो लगा सकते हैं। आ रहा है ना समझ बेटा? फिर इसको हम 2 वाले 2.4 लिखेंगे। इसको हमने 2.40 लिख दिया, जीरो तो नहीं थी ना इसमें, हमने जीरो अपने पास से लगा दी, तो 4 वाला नीचे लिख दिया, और इनको सबको प्लस कर देंगे। पॉइंट बिल्कुल देखो ऐसे लिखेंगे तो पॉइंट की बिल्कुल एक डायरेक्शन रहेगी, एक सीध में रहेगा। तो हम यही सब्ट्रैक्ट करते टाइम करेंगे। सब्ट्रैक्ट में लिखेंगे हम, ये देखो इधर ध्यान दे बच्चे बोर्ड पे, इसे ये जो डेसिमल यहां था तो इसकी सीध में डेसिमल आएगा ऐसे, जब माइनस कर देंगे इसको। और बाय चांस क्या होता है, यहां पर पॉइंट होता है, यहां पर नहीं होता, तो हम जीरो लगा सकते हैं ऐसे। तो ऐसे ही हम इसको करके मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 नंबर का, याद रखना इसमें तो चलो आप, जब हम डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेसिमल के प्लेस जो भी आंसर आएगा, डेसिमल के प्लेस बढ़ जाते हैं। जैसे इसमें 1 के बाद पॉइंट है, आंसर में 2 के बाद पॉइंट आएगा। आंसर में किसके बाद पॉइंट आएगा? 2 के बाद। जैसे हमने मल्टीप्लाई कर ली, ये मल्टीप्लाई करके आया, आंसर में 1 और 2 के बाद पॉइंट आएगा, ये आंसर आएगा। ये रूल होता है आपका मल्टीप्लाई में। यही चीजें बताई गई है आपको। मूविंग डेसिमल 1 पॉइंट प्लेस, मतलब आगे प्लेस प्लस हो जाता है। देखो जैसे प्रोडक्ट कर रखा है, ये देखो मल्टीप्लाई कर रखी, हमने मल्टीप्लाई करनी आती है। पॉइंट कितने के बाद है? 1 और 2 3 4 5। आंसर में 5 के बाद पॉइंट आएगा, आंसर में 5 के बाद पॉइंट आएगा। तो 5 के बाद पॉइंट, जो भी आंसर आएगा उसमें 5 के बाद पॉइंट होगा भाई, ये देख लो। और डिवीजन में इसका अपोजिट होता है। जैसे डिवीजन में हमें ये डिवीजन कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, मान लो हमने ये डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया, तो आंसर में पॉइंट बढ़ेगा नहीं, पॉइंट घटेगा। जैसे इसमें 2 के बाद था, अब आंसर में ना 1 के बाद पॉइंट रह जाएगा, ऐसे रह जाएगा जब आंसर आएगा, जो भी इसका डिवाइड करके आंसर आएगा। कैसे? देखो हमने इसको डिवाइड किया, पहले 3 के बाद पॉइंट था, इसको 2 के बाद पॉइंट कर दिया, तो कितना रह गया? 2 के बाद रह गया ना, तो आंसर में 2 के बाद पॉइंट आएगा, आंसर में 2 के बाद पॉइंट आएगा। आ गया समझ में? ये देखो डिवाइड वाले क्वेश्चनों में ऐसे ही होगा। कन्वर्जेंस ऑफ सिंपल फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। देखो कोई सिंपल फ्रैक्शन लिखी हो, जैसे ये देखो
ये सिंपल फ्रैक्शन है। इसको डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, बड़े नंबर को अंदर लेके ऐसे ऊपर वाले को, बड़े को नहीं ऊपर वाले नंबर को डिवाइड में लेके 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। जैसे 2 1 जा 2, सब बच्चे इधर ध्यान दे भाई, 1 डेसिमल यहाँ से पॉइंट यहाँ से ले लिया, आगे 0 उतार सकते हैं डेसिमल के बाद हम, 2 5 जा पॉइंट लग गया ना यहाँ भी, तो 2 5 जा 10 ऐसे हो जाएगा। तो ये 1.5 ऐसे डेसिमल में कर सकते हैं हम। आगे आगे भी देखेंगे। देखो 11/16 को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ऊपर वाले नंबर को लेंगे अंदर और 16 से, अब स्टार्टिंग में 16 छोटा रह गया तो इसको बोलते हैं हम, भी नहीं जाएगा, 0 लगा देते हैं। उसके बाद डेसिमल स्टार्ट हो जाता है, यहाँ भी डेसिमल लगा देंगे, यहाँ भी डेसिमल लगा देंगे। डेसिमल के बाद हम कितनी भी 0 उतार सकते हैं, कितनी भी 0 उतार सकते हैं। हमने एक 0 उतार ली पहले, अब यह 110 हो गया। अब इसको हम 6 जा में पहुंचा देंगे, 16 6 जा 96 होते हैं ऐसे, फिर माइनस कर लेंगे इसमें से, एक पॉइंट और उतार लेंगे, एक 0 और उतार लेंगे। अब हम ये गया हमारा 8 जा पे, ऐसे चलता रहेगा जब तक ये पूरा 0 नहीं देता नीचे रिमाइंडर, तब तक हम करते रहेंगे। रिपीट भी हो जाते हैं कई क्वेश्चनों में। एक ये याद रखना भी सब बच्चे, जब हम 1/10 करते हैं, इसको हम इंपॉर्टेंट डेसिमल कन्वर्शन है, ये मतलब कन्वर्ट है, तो आप जैसे 1 को हम अंदर लेंगे ऐसे और 10 से करेंगे तो पहले तो ना जाने की आ जाएगी, फिर 0, इसके बाद पॉइंट लगा देंगे, यहाँ भी 10 1 जा 10, 1 पॉइंट आ गया। तो कुछ पॉइंटों को आप याद भी कर सकते हो। 1.9 को 0.1 के ऊपर, ये देखो ये भी ब्रैकेट होती है, इसका मीनिंग होता है ये 1 1 1 1 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। इसका पता लग गया क्या होता है अब। उसके बाद देखो इसको इससे डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया। इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये देखो 1 तो पूरा आएगा, 6 रिपीट होता चला जाएगा ऐसे ऐसे। तो इसको हम ये लगा रखा, तो इसका मीनिंग है भी 1.6 है, बार बार आ रहा है। उसके बाद देखो यही है, कन्वर्ट कर रखा भी पूरा। यदि आप इनको देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल देखने से ही पता लग जाएगा भी इसका आंसर ये, आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इनको भी एक बार प्रैक्टिस में ले लेना। अब क्वेश्चन आ गए हमारे वो क्वेश्चन जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे हम। देखो फर्स्ट क्वेश्चन करें सिंप्लीफिकेशन। आपको देखो ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, 4 नंबर है जिसमें 2 प्लस के हैं और 2 माइनस के हैं। 2 नंबर प्लस के हैं ना भाई, और 2 माइनस के हैं। एक बात का ध्यान रखना, पहले आप प्लस प्लस को भी कर सकते हो। देखो जैसे आपने ये नंबर लिखा, सब बच्चे इधर ध्यान देंगे और बताते भी रहेंगे समझ में आ रहा नहीं आ रहा। ये नंबर है, दोनों प्लस के थे, इन दोनों को पहले प्लस कर लो। सब बच्चों को प्लस करने से पहले एक बात सीख लो, पॉइंट बिल्कुल सीधे में होने चाहिए। 5 5 10, 7 7 14 1 15, 1 कैरी आ गया यहाँ पर, 2 3 4 7, ये प्लस करके आया। और दोनों ये जो माइनस वाले हैं इनको भी प्लस कर लो। आप कहोगे जी माइनस वालों को कैसे प्लस करें? कुछ नहीं, जब आप माइनस वालों को प्लस करेंगे ना, आंसर माइनस का आता है, बस याद रखना। आप इस चीज में देख लो, एक दुकान पे गए, आपको आप एक दुकान पे गए, आपने 10 रुपए का सामान ले लिया। उस बंदे ने, जो दुकानदार है, उसने 10 रुपए दिया आपने, उसमें से आपने 3 रुपीज का सामान ले लिया, तो कहेगा जी 7 रुपए ले जाओ वापिस। ये एक दुकान पे गए, आपने उससे पहले सामान ले रखा था 5 रुपीज का, तो माइनस में हो गया 5 रुपीज, और 2 रुपए का और ले आए आप उससे सामान, तो वो पता खाते में क्या लिखेगा भाई आपने 7 रुपीज देने हैं। तो ये देने वाला हिसाब मानकर चला करो आप, ये माइनस है दोनों, तो ये माइनस में खाते में देने लगा जाएंगे। और देखो क्या कर रहे थे हम, प्लस कर रहे थे, तो 5 10 3 1 4 एक कैरी था, 5 हो जाएगा। अब ये देखो ये नंबर माइनस के हैं और ये नंबर प्लस के हैं, ये आपस में घट जाएंगे, आपस में माइनस हो जाएंगे, ऐसे लिखेंगे। फिर इनको इधर देखते रहे भाई, टेन, अब ये 10 में से 5 5 4 रह गया यहाँ पर, ये 7 5, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 2 4 5। आप कहेंगे जी आंसर तो नहीं मिला 2 4 5, कोई बात नहीं, जो ये 2 है ना ये कंप्लीट है, और 4 5 है ना इसके यहाँ पर पॉइंट था, तो पॉइंट का 1 आता है और आगे जितनी डिजिट उनकी 0 आती है। ये 2 पूरा है, इस 2 को तो पूरा ले ही लो, ये तो आंसर में आएगा, तो ये तो पूरा आएगा। बाकी वाले को काट सकते हो आप, इस 2 वाले को तो पूरा है, ये तो पूरा है 45, या पूरा काट लो, 5 2 जा 10 ऐसे, ये पूरा 5 2 जा 10 हो जाएगा। और इसे पूरा काटें, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45। अब और तो कट नहीं सकता। अब इसको डिवाइड में लेके देखो, मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे इसका। ये देखो जो रिमाइंडर है ऊपर आएगा और जो जिससे हमने डिवाइड किया वो नीचे आ जाएगा, तो ये आंसर बन जाएगा इसका।
तो दोनों तीनों तरीके से करते तो वैसे ही आ जाता है, इसका आगे भी करते रहेंगे, चलो समझते रहो बस आप। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन ना आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस पॉइंट गिन लो। पॉइंट गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 है, बट ये जीरो वाला नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक जीरो भी आ गई है इसके अंदर। क्या आ गया है? जीरो आ गई। एक जीरो का ध्यान रखना, जिसको कितनी भी बड़ी नंबर हो उसको आप जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना भी ग्रेटर हो, उसका आंसर ऑलवेज कितना आएगा भाई? जीरो आएगा। आगे समझ में। थर्ड में देखो, थर्ड में आप कह रहे हैं इसको नंबर को इससे डिवाइड करके ये आंसर आया, इस नंबर को ये इससे डिवाइड करके क्या आया? ये नंबर आया। आपको जब ऐसे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? देखो पॉइंट देखो, डिवाइड में क्या होता है? पॉइंट घट जाता है ना, पॉइंट में क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। पॉइंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और मल्टीप्लाई में पॉइंट बढ़ जाता है। तो वैसे तो देखो इसका आंसर जो बनना था वो ऐसे बनना था, इसके इसके रेंज में बनेगा। 160 देखो 160 बना था, इसके पॉइंट देखो पहले, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ कितने हैं? 2 पॉइंट। तो इसका जो पॉइंट है यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा? हाँ, इसके पॉइंट इस साइड बढ़ जाएंगे। एक मिनट देखो, आप देखते रहो। तो एक पॉइंट है जैसे 60 है, तो एक के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर आपका 16 आ जाएगा। कैसे? देखो वैसे तो इसको सोल्व करना चाहिए तो पूरा बोर्ड पे देखें, बोर्ड पे नहीं, मैं यहीं पे करवा रहा हूँ। चलो यही बोर्ड ही लेट कर लो आप, ये बोर्ड है भाई आपका। आपका आंसर आना था, ये आपका पॉइंट खोल दिया मैंने, 10 आ गया। इसका पॉइंट खोल दिया मैंने, 10 आ गया। डिवाइड लिख दिया बीच में, सब बच्चे देखते रहे भाई। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसका पॉइंट आएगा नीचे 100। क्यों? क्योंकि इसमें 2 के बाद पॉइंट है। 1 जो डेसिमल होता है उसका 1 होता है, आगे जितनी डिजिट उनकी 0 लगा देते हैं। उसके बाद देखते हैं आप 232/10, और ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, और ये ऊपर रेसिप्रोकल हो जाता है। इस बात का पता होना चाहिए आपको। डिवाइड है ना, बोर्ड मास के मेथड से ये मल्टीप्लाई में हो जाता है, और जो अगले वाला डिजिट होती है, जो फ्रैक्शन होती है, वो रेसिप्रोकल हो जाती है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, यानी कि एक पॉइंट आ रहा है इसमें, यानी और पॉइंट करना चाहें तो इसको कटिंग भी कर सकते हैं। 5 के टेबल पे ऐसे 5 2 जैसे 5 2 जा, और ये ऐसे कर सकते हैं इसको। और ये 8 पे कट जाएगा। किस पे कट जाएगा? ये पूरा 8 पे कट जाएगा। तो 8 2 जा कितने आ गया? 8 2 जा कितना आ गया? 16 आ गया। 8 2 जा कितना आ गया? तो ऐसे भी कर सकते थे इसको आप। देखो 16 आया, यहाँ भी 16 आया है। तो इस बात का भी ध्यान रखना, भी ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हो, और शॉर्ट ट्रिक्स जो मैंने बताई है वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर 4 देखें, आपको सबको प्लस करना है। आपको सबको क्या करना है? प्लस करते टाइम आपको एक मेथड बता रखा है, जब आप इसको लिखोगे तो पॉइंट बिल्कुल सीध में आना चाहिए। देखो लिखते टाइम देखो मैंने कैसे लिखा, दूसरे वाले को ऐसे लिखा, तीसरे वाले को देखो पॉइंट सीध में है मेरे, और डिजिट चेंज हो रही है, और लास्ट वाले को मैं लिखूंगा 3 बार ही है वो बस। तो आप करोगे जी, बीच में खाली रह गया, इन खालियों को भर सकते हो आप जीरो लगा के, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। आप इसका आंसर करोगे तो पूरा बन जाएगा आपका आंसर, प्लस करोगे तो पूरा बन जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा इसके अंदर। तो इसका आंसर बनेगा आपका, लास्ट में 7 आना चाहिए, लास्ट में 7 तो 3 नंबरों में है। फिर 14 आना चाहिए, लास्ट में 47 आना चाहिए। फिर 7 21 यानी कि 147 आना चाहिए लास्ट में, 14 1 कैरी 247 आना चाहिए लास्ट में। 247 कौन से में है? इसमें है और इसमें, इन दोनों में से आंसर बन जाएगा आपका। करके देख लेंगे ना प्लस, इन दोनों में से आंसर बन जाएगा। कैसे? तो 2 आ गया कैरी यहाँ पर, 1 2 3 4 28 28 और 33 आ गया, तो आंसर तो बन ही गया होगा आपका। 3 आ गया और ये 31 हो जाएगा, तो आंसर नंबर क्या आ जाएगा इसका? 4th आ जाएगा। कर लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल, 2 नंबरों का प्रोडक्ट है ना, ये है आपका, उसमें से एक डेसिमल नंबर ये है, आपको डिवाइड करना है। यानी कि आपके पास ये नंबर 2 नंबरों का प्रोडक्ट है। जब इस नंबर से करेंगे, डिवाइड में लिखते हैं इसको, या नीचे लिख लो या यहाँ लिख लो, एक ही बात होती है। तो अब मैंने एक रूल बताया आपको, इसमें कितने के बाद पॉइंट है भाई? 4 के बाद। इसमें कितने पॉइंट है? 3 के बाद। तो मैं कहना चाह रहा हूं, आप जब आप डिवाइड करोगे, पॉइंटों की जो नंबर है वो घट जाएंगे, मतलब कम आएंगे। कितने आएंगे? कम आएंगे। किसकी तरफ? इसकी तरफ। कहने का मतलब जो आंसर आएगा उसमें पॉइंट ओनली 2 के बाद आएगा। कितने के बाद आएगा? 2 के बाद। आप कहोगे जी सब में 2 के बाद है, कौन सी की बात कर रहे थे हम? आप कहेंगे हाँ, इसमें व्हाट इज द अनदर नंबर, डिवाइड करके ही पता कर सकते हो आप, 2 के बाद आएगा। देखो आप सबसे बेस्ट मेथड ये है, आप इसको डिवाइड कर लो। आंसर ये ध्यान रखना 2 के बाद है, वो तो सब में ही 2 के बाद है। तो पहले 5 जब चला जाएगा, 5 जब करेंगे भाई, 5 4 20, 30 में से 5 गया 8, और यहाँ रह गया 6, यानी कि 80 बचेगा बस, ये 2। तो आगे आ जाएगा आपका, ये क्या उतारा हमने भाई? देखो
2 आ रहा ना, नहीं जा रहा ना, तो ये 0 वाला ही आंसर होगा। आंसर ये मिल गया आपको। चेक भी कर सकते हो आप एक बार, इसको आंसर को भी देखते रहें साथ के साथ, भाई हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 5th में देख लो, यस नो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6 भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इसकी मल्टीप्लाई ये आई, 3 के बाद पॉइंट आई है ना, 1 2 3 के बाद इसकी मल्टीप्लाई आई। अब ये कह रहे हैं इसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी, इसकी मल्टीप्लाई में आंसर 1 के बाद आएगा। पॉइंट कितने के बाद आएगा, 1 के बाद आएगा। क्वेश्चन तो वही है, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 के बाद पॉइंट आएगा, क्योंकि 1 के बाद है ना, तो ये आ जाएगा। बस समझ आ रहा है सब बच्चों को, तो ये आ जाएगा आंसर इसका। सामने में देखें, देखो ये इससे डिवाइड किया गया है, इधर देखें ध्यान से, ये इसको डिवाइड किया गया है, तो हमें पता है पॉइंट 1 के बाद पॉइंट है, इसमें भी 1 के पॉइंट नहीं आएगा। क्या आएगा, पॉइंट नहीं आएगा। और जब इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो कितने के बाद पॉइंट है, 1 2 3, और इसमें नहीं है, तो आंसर में कितने के बाद पॉइंट आएगा, 3 के बाद ही पॉइंट आएगा। आंसर में कितने के बाद पॉइंट आएगा, ये 3 के बाद ही, क्योंकि इसमें 3 के बाद है, 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट आएगा। सब बच्चों को समझ में आ रहा है? तो आंसर देखो इसका कौन सा बनेगा, 1 पॉइंट ये वाला पहले वाला बन जाएगा। आ रहा है समझने से बच्चों को? 8th सम पे देखें, राम बोट ए बुक, राम एक बुक को बोट करता है कितने की, 78 रुपीज 50 की, यानी कि 78 पूरे देता है, 50 पैसे देता है। सम मेडिसिन भी करता है, ये ले रहा है, और गिव 500 रुपीज देता है। तो दुकान पे जाते ही हो आप 500 रुपीज दे देते हो, और आपने 2 सामान लिए, इन दोनों को जोड़ के आप 500 में से माइनस कर दो। तो 500 के पीछे 0 लगा दी मैंने 2, क्योंकि आप जब इसको जोड़ोगे ना, ऐसे प्लस करोगे, ये जब आप इसको प्लस करोगे तो पॉइंटों में आएगा इसका। ये सब बच्चों को प्लस करने आगे होंगे। ये 75 आएगा, यहाँ 75 लिख दो, पॉइंट आ जाएगा। और ये भाई 8 8 16 आ जाएगा, 7 और 4 11 और 2 12 आ जाएगा, 2 3 4, यानी कि आपके 426 रुपीज 75 बने। तो ये माइनस करके यहाँ से आ जाएगा, यहाँ 9 9 में 6 गया 3, 9 में 6 गया 3, यहाँ 9 9 में 2 गया 7, और यहाँ 4 में से 4 गया 0। आपको वो 73 रुपीज और कितना देगा, 73 रुपीज देगा, और 25 पैसे भी दे देगा, 25 पैसे जो अब नहीं चलते ना, क्या चलते हैं, तो वो नहीं देगा, वो ये नहीं देगा आपको 25 पैसे। चलो ये तो मैथ के क्वेश्चन थे। फिर डेसिमल इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं। देखो इसको हम सोल्व करेंगे तो इसमें एक तो मेथड होता है, इसको आप एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम ले लो। आप एलसीएम क्या लोगे, एलसीएम इसका 100 लोगे। एलसीएम क्या लोगे, रुको जी, हमें कैसे पता एलसीएम 100 लोगे, क्योंकि मैंने देखा है 4 की टेबल में भी 100 सबसे बड़ा तो 25 ही है, तो मैंने इसका एलसीएम ऐसे ले लिया। मुझे पता था पहले ये 5 पे जाएगा, ये नहीं जाएगा, 5 बन जा 5 5 जा, तो नीचे करने की जरूरत नहीं होती है ना, शॉर्टकट बता रखा आपको मैंने। तो नहीं 2 पे करोगे, 5 पे करोगे, लंबा पड़ जाता है। 5 4 जा 20, 25 जा 100 होते हैं। तो ये 400 का कितना टाइम्स है, आप कहोगे जी 25 टाइम्स है। कितना टाइम्स है, 25 टाइम्स है। तो इसको 25 से मल्टीप्लाई करके लिखना है ऊपर वाले को। ये कितना टाइम्स है, 500 का कितना टाइम्स है, आप कहोगे जी 20 टाइम्स है। कितना टाइम्स है, 20। यहां से देखना आपने कितना टाइम्स है, 20 टाइम्स है। 20 वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना, फिर 25 जो 25 है वो इसका कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 4 वाले के साथ मल्टीप्लाई करना। अब इनको प्लस कर लो, 75 80 और 32 को यहाँ लिख के ऐसे, 75 को 80 को और 32 को ऐसे प्लस करके, ये देखो। और पॉइंट कहाँ लगेगा, सॉरी 187 के बाद 100 है, कितने के बाद पॉइंट लगेगा, किस बच्चे को बताओ तो, 2 के बाद। वेरी गुड, 2 के बाद। तो इसको ना यहां पर पॉइंट लगाएंगे ना जब आंसर में, ऐसे। सब बच्चों को समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट देखें 10 में। 10 का देखो आंसर बताया गया है 1 2 3, ये तो आपको पता था, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 3 के बाद आएगा। आप कह रहे हैं जब इसका आंसर करें तो कितने के बाद पॉइंट आएगा, 1 के बाद ही आएगा ना। तो किसमें 1 के बाद पॉइंट है, ये तो देख के भी बता सकते हो आप। जिस बच्चे ने अच्छी तरह समझ लिया है वो तो देख के बता सकता है। इसकी वैल्यू बतानी कितनी आएगी भी। देखो ऐसे क्वेश्चन करने मत बैठ जाना, आपको टाइम बहुत लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को कभी करने मत बैठ जाना भाई, ये तो सोल्व हो जाएगा। इसमें से आपने ऐसे ही आंसर देना है। देखो ऊपर वाला है 1 और नीचे वाला है 0 1। आप ये है, इसको एक बार बोर्ड पे देख लो, ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे कैसे। इसको करने के लिए आपके पास पहले एक मेथड होना चाहिए भाई, ऊपर पॉइंट कितने हैं नीचे कितने हैं। आपका क्वेश्चन मैंने यहां लिख दिया 0.1 और 0.01। 11 क्वेश्चन की बात करें भाई, सब बच्चे 11 क्वेश्चन के लिए अंदर देख लें, प्लस 0.01 और 0.1। आप कहोगे जी पहले इसका सोल्यूशन निकाल लो फिर उसका निकाल लेंगे।
यदि इसका निकाल लें, इसमें 1 पॉइंट ज्यादा नीचे है कि ऊपर है, आप कहोगे जी नीचे है, नीचे पॉइंट है, तो इसका जब आप सोल्यूशन निकालोगे तो वैसे तो ये 1/10 ऐसे लिखा जाता है और ऊपर 100 लिखा जाता है, क्योंकि पॉइंट ऊपर ज्यादा है, पॉइंट नीचे ज्यादा है तो ऊपर वाले में मतलब कम आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0, ये 10 है पूरा, ये कितना है, इसका सोल्यूशन 10 है, इसका सोल्यूशन कितना है 10, और इसका पॉइंट हटाएंगे, इसका पॉइंट नीचे 100 जाएगा और ऊपर जाएगा 10, और इसका नीचे 10 है, यानी कि 10 प्लस 1/10 है ये, 10 प्लस 1/10, 1/10 का मीनिंग होता है 0.1, और इसका कंप्लीट नंबर 10 है, इसका कंप्लीट नंबर 0, तो 10 और 0 10 होती है, और ये 1। देखो ऐसे निकाल सकते हो आप, बिल्कुल इजी मेथड से निकल गया। कैसे निकला आपको बस ये पता होना चाहिए, इसको लिखते कैसे हैं बस। जब नीचे 10 हो तो ऊपर वाले की वैल्यू, और नीचे 10 हो तो ऐसे 1/10। एक दो बार करोगे तो अपने आप ही पता लग जाएगा आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट में कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट है, जब आप इसको डिवाइड करोगे 15 से तो आंसर कितने के बाद आएगा। आंसर तो आपको पता भी 4 के बाद ही आएगा, ये तो आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। कैसे, किसको डिवाइड करोगे, इसको करोगे, नंबर को छोड़ दो, अगले वाली 0 भी छोड़ देंगे, और तो 15 से करेंगे, 15 4 जा 60 होता है भाई, और 15 5 जा, आप कहोगे जी 45 आया। अरे आंसर कितने के बाद बता रखा आपको, 4 के बाद आंसर आना चाहिए, तो इसको 45 लगा के इसके आगे 2 0 लगा दो, बस ये आंसर आ गया, मिल गया आंसर आपको। बिल्कुल सेम इसको कैसे लिखोगे भी, परसेंटेज में लिखना पड़े तो 1.01 है तो इसको पहले तो 100 ऐसे लिखो, और परसेंटेज लगाना है। जब परसेंटेज लगाना हो ना, जब आपको क्या लगाना हो, परसेंटेज लगाना हो तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं। क्या करते हैं भाई, मल्टीप्लाई 100, तो 0 से 0 काटते हैं, और जब परसेंटेज हटाना हो तब 1/100 करते हैं। जब क्या करते हैं, 1/100, जब परसेंटेज का मीनिंग होता है 1/100, परसेंटेज, परसेंटेज यानी कि परसेंटेज 1/100 होता है। जब लगाना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जो हटाना हो तो 1/, तो इसमें तो लगाना था ना, तो लगाना तो 101 आंसर आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, 101 आंसर आ जाएगा। पता लग गया कैसे हुआ भाई। 14 सम पे आ गए हम, और 14 सम जैसे सम हमने कई बार कर लिया है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, बिल्कुल ईजी है। ये डेसिमल को फ्रैक्शन कैसे करोगे, 17 पूरा है, ये डेसिमल पॉइंट है, तो 17 तो पूरा ही आएगा आंसर में। आप 1 को लेके अंदर और 16 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। 16 से डिवाइड करेंगे, पहले तो नहीं जाएगा, या 0 अब भी नहीं जाएगा, और 6 जा पे चला जाएगा, किस पे, कितने में चला जाएगा, जिसमें 06 आंसर हो ना 17 के बाद, वही आंसर बन जाएगा। सारा करने की जरूरत नहीं होती, और ना सारा हमारे पास टाइम होता है इतना, बस ये हमें करना आना चाहिए, तभी हम अच्छे क्वेश्चनों को कवर कर पाएंगे। विच नंबर, कौन सा नंबर इसको डिवाइड कर सकता है, विच नंबर ऑफ 10 भाई, इसको डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा। देखो लिखते टाइम एक बात का ध्यान, मैंने 10 बार बता दिया आपको, और +1 यानी कि 11वीं बार भी बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, बताता रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप भाई इसको भी भूलते रहो। देखो इसमें कितने के बाद पॉइंट है, 1 2 3, इसमें कितने के बाद है, 2 के बाद। आंसर में ओनली 1 के बाद पॉइंट आएगा, आंसर में ओनली 1 के बाद पॉइंट आएगा, बस 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो कैसे निकाल दिया मैंने, देखो मुझे पता है सेम नंबर है दोनों, ऊपर 3 के बाद पॉइंट है, नीचे 2 के बाद। डिवाइड करते टाइम डेसिमल घट जाते हैं, क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं, मतलब कम हो जाते हैं, और मल्टीप्लाई करते टाइम बढ़ जाते हैं। मल्टीप्लाई करते टाइम क्या हो जाते हैं, ये याद रखना। ये देखो सम करना, ये पीछे भी हुआ था, एक आया था ना पीछे क्वेश्चन, तो हमने कर दिया था उसको। नेक्स्ट देखिए भाई 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन को करने के लिए आपको बोर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा, और सब बच्चे अच्छी तरह समझ रहे हैं। व्हाट इज द डेसिमल, 22 कहाँ है, 2200 ऑफ का मीनिंग सब बच्चों को पता है क्या होता है, मल्टीप्लाई। परसेंटेज का भी बताया था, परसेंटेज हटाना हो तो 1/100 होता है, यानी कि अपॉन 100 होता है। फिर ऑफ लगा हुआ है, ऑफ का मीनिंग फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। पॉइंट सब बच्चों को खोलने आ गया, यदि यहाँ पॉइंट हो तो पॉइंट 10 लगते हैं, और फिर परसेंटेज है, परसेंटेज का मीनिंग 1/100 लिख लो, या इसके नीचे 100 लगा दो, ऐसे लगाना भाई। आप कहोगे जी मैं नहीं काटना चाहता कुछ भी, नहीं भाई, 2 0 से तो 2 0 काटनी ही पड़ेंगी आपको, 2 0 से 2 0 तो काटनी ही पड़ेंगी। अब काटना चाहो कर लो, 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, या देखो 25 3 जा टेबल आती है 25 3 की, 4 जा से 4 जा काट दिया हमने। अब 66 आया मल्टीप्लाई करके ऊपर वालों की, और नीचे पॉइंट 10 है, नीचे क्या है, तो इसका 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 1 के बाद। सब बच्चों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है, वेरी गुड। व्हाट इज द फ्रैक्शन, इसकी फ्रैक्शन बनानी है आपको, कितने रुपीज की, ये 4 रुपीज है,
व्हाट फ्रैक्शन, ये कह रहा है 4 रुपीज की ये फ्रैक्शन बतानी है भाई आपको। तो इसमें क्या करना है हमें, व्हाट फ्रैक्शन बतानी है, ₹4 इज 150, 150 पहले लिखेंगे, अपॉन 4 लिख देंगे, और ये पॉइंट है ना इसका 100 आ जाएगा नीचे, तो 10 से 10 गई। तो भाई और ये क्या करेंगे, अब ये तो नीचे 40 आ गया, नीचे क्या आ गया 40 आ गया, और काट सकते हैं 5 2 जा पे ऐसे, 5 3 जा 3/8 है, ये क्या है 3/8, बस यही पूछी गई थी, ये कितनी फ्रैक्शन है। इसमें पॉइंट लगाने आगे सब बच्चों को, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लगा देंगे, कितने के बाद पॉइंट लगा देंगे 4 के बाद, और ऐसे लगेगा कभी पीछे लगा दो आप। ये देखो प्रोडक्ट दे रखा हो तो दूसरा नंबर उसको डिवाइड में लिखते हैं, प्रोडक्ट दे रखा हो दूसरा नंबर डिवाइड में लिख के फिर आंसर निकालते हैं। एक ड्रम में 2/3 फुल, देखो 2/3 फिल है भाई, कितना फिल है 2/3, और 50 लीटर और चाहिए उसके अंदर, कितना चाहिए 50, इसका मतलब 50 3, ये 2/3 है ना, इसका मतलब 2/3 है, 2/3 है, पूरा 3 होगा, और फिल कितना है 2, खाली कितना है वो, मतलब कितना और चाहिए उसके अंदर 50 लीटर चाहिए, तो 3 में से 2 गया 1 लीटर, यानी कि जो ये 1 लीटर की वैल्यू है ना, ये 50 लीटर के इक्वल है, 50 लीटर के इक्वल है। तो किसी की 50 ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे ना, 50 × 3, ये निकालना सीख जाओ भाई। अब इसमें ये मत करना x कहां से लाए, x तो हम ना एक वैल्यू वैसे करिए, अभी कोई ड्रम था पूरा, क्या था ड्रम था, पहले जो पहले एक्सरसाइज आई थी ना उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, तो 150 आंसर आ जाएगा इसका, कितना आ जाएगा 50, ये निकालना आ गया सब बच्चों को भी। कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो 1 को ऐसे रख के 125 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे, ना जाने की 0 आएगी पहले, फिर ना जाने की 0, फिर एक और कर लेंगे, फिर ना जाने की 0, फिर 4 जा पे चला जाएगा, किस पे चला जाएगा नहीं 8 जा पे, 8 जा पूरा हो जाएगा, 8 जा पे ये 8 आएगा लास्ट में, यानी कि इसका आंसर ये आना चाहिए। 3 के बाद पॉइंट आया ना, एक बार चेक कर लेना आंसर में, हमें 3 करा ना, हाँ वेरी गुड। तो 14 में देख ले भाई, 24 पे, सॉरी 24 का परसेंटेज पता लग गया भाई, जब इसका परसेंटेज मैंने बताया है आपको, जब ये लगा हो ना परसेंटेज, जब हटाना हो ना इसको अपॉन 100 आता है, क्या आता है अपॉन 100 आता है परसेंटेज का, और इस पॉइंट के ना का कितना है, उसके ना का भी आपके 2 जीरो लगानी पड़ेगी, तो 1 2 3 4, जिसमें 4 के बाद पॉइंट हो, 1 2 3 4, पहले वाला आंसर आ गया। डेसिमल बनाने आ गए सब बच्चों को, ये देखो वही परसेंटेज आ गया दोबारा फिर 26। नेक्स्ट कर देंगे भाई हम, ये देखो हटाना आ गया सब बच्चों को, 80/100 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 80/100, 1 0 से 1 0 काट सकता हूं मैं, 8/10 लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे 8/10, कई बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं भाई, ये 80/100 है, तो एक पॉइंट काट दो 1 0 से 1 0, इसको चेंज फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन है ये अपना, सब बच्चे इधर देखते रहें, जब हम इसको लिखेंगे ना, ये पॉइंट के ना का तो नीचे 1 होता है, क्या होता है 1, और आगे जितने डिजिट है उनकी क्या होती है 0। अब इसमें पूरा कंप्लीट नंबर देखो, 3 के बाद पॉइंट इसमें, 3 के बाद ये कंप्लीट नंबर है 5 तो पूरा कंप्लीट नंबर आएगा, ये देखो ये आ गया ना 5 तो पूरा नंबर, और 125 को अंदर रख के जब हम 0 करेंगे, ऐसे करेंगे ना, ऐसे ना जाने की 0 जाएगी, पहले 0 उतर गई, फिर कितने पे जाएगा ये, फिर ये जाएगा अपना 1 पे, ऐसे पूरा करते रहेंगे। कहने का मीनिंग वही था जो मैं आपको समझा रहा था, भी आंसर ये आ जाएगा। ये भी लिखना आ गया होगा सब बच्चों को। ए बस डेली टू ड्यूरेशन इस टाइम जाती है और टुक 6:30 जर्नी पहुंचती है, व्हाट इज द टाइम, देखो क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा अभी पहले तो। ये 28 आंसर देखना भी, या एक मिनट 28 में मुझे डाउट हो रहा है, फिर 28 में अपना बना था यहाँ पर, हाँ ये काट लो भाई, 25 4 जा ऐसे, 25 5 जा, ये 1/8 भी लिख सकते हैं भाई, इसको 1/8 ही आएगा, बड़ी जल्दी में गलती कर गए थे आंसर में, ये ध्यान रखना, ऐसे नहीं ऐसे करना है, फिर ये काट के पूरा। तो 29 में देख लिया आपने, 29 भी कर लिया। 25 30 में क्या कर रहा है, एक बस लेफ्ट दिल्ली टू देहरादून, एक बस लेफ्ट करती है दिल्ली टू देहरादून 10 AM 10:15 पे AM, यानी कि 10:15 AM, और वो जो टाइम लेती है वो 6 hour 30 minute लेती है, तो इसके अंदर प्लस कर दो, इस टाइम के अंदर आप इसके अंदर प्लस कर दोगे इस टाइम को, ये 45 हो गया और ये 16, आप कहोगे जी 16 तो नहीं होते, 16 नहीं होते तो आप 12 में से माइनस कर दो, आपको PM आ जाएगा ना, फिर ये 4:45 PM आ जाएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं, देखो प्रोडक्ट आपको सब बच्चों करने आएंगे हैं, सब बच्चों को पता है इसका आंसर 8 आएगा, बट 8 कितने पॉइंटों के आएगा, कितने पॉइंटों के बाद आएगा, 1 2 3 4 5 6, आपको पता है मल्टीप्लाई करते टाइम मैंने बता रखा है पॉइंट ऐड हो जाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 के बाद 1 2
3 4 5 6, या ये छठी जुड़ी भी लगेगी, ये आंसर आएगा भाई इसका। और 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 16 आएगा, तो ये 16 लिखना है आपने यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 डिजिट के बाद 6 डिजिट होंगी पॉइंट के बाद की। 32 देख लें भाई, किसका विच द फ्लोइंग इक्वल टू 1, कौन सा किसका आंसर 1 के इक्वल है। सोल्व करके देख लो, पॉइंट हटा के देख लो, अपने आप ही कटिंग करके पता लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अपने आप करके देखो तो अपने आप पहचान हो जाएगी भी किन के आंसर 1 के इक्वल आएंगे। कटेंगे तो वही देखो 6 7 जैसे पॉइंट देख लेना, किसमें ध्यान से पूरा अपनी बुक में करोगे तो पॉइंटों की पता लग जाएगा भी कौन कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। 33 में देखें, विच वन द फ्लोइंग इक्वल टू 9, अब ये कहोगे जी 9 किसका आंसर आएगा। देखो आपको पता है मल्टीप्लाई करते टाइम पॉइंट ऐड हो जाते हैं, पॉइंट क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं। जैसे इसमें है 15 6 या 90, इसका आंसर तो 90 जो आएगा 1 2 3 1 2 3, इसका आंसर तो ये आएगा। अब इसका 15 मल्टीप्लाई करेंगे, पिछले वाले को 0 लिखेंगे और 90 ऐसे लिखेंगे, पॉइंट आएगा 1 2 3 के बाद, 1 2 3 के बाद, तो इसका तो ये आएगा। पॉइंट के बाद की वैल्यू इसने 9 पूछा था, ये तो 0.9 आया है, ये तो 0.9 आया, तो इसका भी नहीं है। अब इसका देखो वह ये 150 है और ये है 0.60। देखो पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं होती, पॉइंट के बाद की वैल्यू आप नेगलेक्ट भी कर सकते हो, तो नेगलेक्ट करोगे तो इसका नेगलेक्ट कर दिया हमने, पॉइंट का हटाएंगे 6/10 आ जाएगा, ये 150 है, तो एक 0 से एक 0 कट गई, 5 6 जा 90 आ गया, इसका आंसर 90 आया, हमें तो 9 चाहिए था, तो ये भी नहीं है। ये देखो आप सोल्व करके, अब 15 इंटू 0.6 कर लूं बस 50, क्योंकि 0 के बाद तो मैंने पॉइंट के बाद की वैल्यू 0 की वैल्यू नेगलेक्ट कर दी, हटा दी मैंने, तो इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 चला जाएगा, 15 6 जा 90 होता है, 90/10 कितना होता है 9 ही तो होता है, तो आंसर ये आ जाएगा भाई। ये भाई पहचान करना सीख लो भाई, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं होती बच्चों को। ये देखो भी सर ने क्या बताई है, पॉइंट के जो मल्टीप्लाई करते टाइम पॉइंट क्या होते हैं बढ़ जाते हैं, पॉइंट क्या होते हैं बढ़ जाते हैं, ये सबको पता आ गया भाई कैसे इसको लिखेंगे। जिस बच्चों को ये नहीं लिखना है ना, इधर देखते रहे भाई, इसको माइनस करते टाइम आपको पॉइंट बिल्कुल एक सीध में रखने हैं बस। ये देखो यहाँ जी कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं रखने की, सीधा 1 लिख दो, 3 में 2 गया 1 लिख दो, ऐसे लिख दो भाई, आंसर मिल जाएगा आपको। इसको 12 3 जा 36 होते हैं, आप एक के बाद पॉइंट लगा दो, आपको होगा जी एक के बाद तो किसी में नहीं है। ये क्या है भाई, ये कंफ्यूज कर रखा आपको, इसके पीछे आप कितनी 0 लगा लो ये रहेगा 3.6 ही, ये रहेगा 3.6 ही है। फिर भी ये इसको कैसे रिटर्न कर सकते हैं, देखो इसका शॉर्टकट बताता हूँ, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है भी नीचे यदि 10 हो जाए ना, नीचे कितना हो जाए 10 हो जाए तो पॉइंट लगा सकते हैं। आप इसको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 हो जाएगा। एक के बाद पॉइंट लगा दो, एक के बाद पॉइंट लगा दो। क्या बताया भाई, ये जो ये मैंने 36 बताया ना, इसको एक बार वीडियो थोड़ा पॉज कर लो पीछे 10 सेकंड और देखो क्या बताया गया, किस किस बच्चे को ये समझ में आएगा। ये देखो डिवाइड करते टाइम पॉइंट क्या हो जाते हैं घट जाते हैं, तो जब इसको करोगे आंसर तो सबका सेम है, 4 के बाद पॉइंट 2 के बाद पॉइंट आना चाहिए, कितने के बाद पॉइंट आना चाहिए 2 के बाद, तो 2 के बाद किस में पॉइंट है कोई बच्चा बताएगा। नो जी किसी में नहीं, नहीं भाई इसमें है, ध्यान से देखो इसमें है 2 के बाद पॉइंट, ये 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती पॉइंट के बाद, इसमें 2 के बाद पॉइंट ही है, 2 के बाद ही पॉइंट है। चलो कर ही लेते हैं, थोड़ा सा मेरे सबसे गलत आ रहा है ये 36 ये गलत आ सकता था अपना, 6 6 जा 36, क्योंकि हमने ये कैरी उतारा ना, जब 3 उतारा तो 0 देना होता है बीच में, तो 6 6 जा, इसमें देखो 2 के बाद पॉइंट आएगा, ये आंसर आएगा भाई 6.06। देखो किसमें 6.06, ये रहा जी 6.06 4 है ना, 2 के बाद पॉइंट आएगा, 4 है ना, 2 के बाद पॉइंट आएगा 6.06 आएगा, ये आ रहा भाई 6.2 आंसर आएगा भाई इस 37। मोस्ट इंपोर्टेंट सम बन गया है, क्योंकि इसने 3 बार कंफ्यूज किया हमें, तो ये 3 बार कंफ्यूज कर गया क्वेश्चन 37। तो इसका टेस्ट भी लूंगा इस क्वेश्चन का तो आपसे। हाउ विल यू एक्सप्रेस फ्रैक्शन 2 बाय, अभी इसका मीनिंग है ऐसे डेसिमल में कैसे लिखोगे। इसका मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक बताया, 25 को किससे मल्टीप्लाई करें, कोई 100 बनाइए 4 से जी, ऊपर 8 बन जाएगा नीचे 100 बन जाएगा, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 2 के बाद पॉइंट किस में है भाई 2 के बाद कहा है मैंने, 2 के बाद पॉइंट बस इसमें आओ, किसी में नहीं। क्यों,
मैं 8 लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिख दूंगा और इसको यहाँ 0 लगा दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही है। या इसको और शॉर्टकट तरीका क्या कर सकते हैं अभी, इसको लिखने के लिए 2 को अंदर लिख लो, 25 से डिवाइड कर दो, पहले ना जाने की 0 आ जाएगी, यहाँ पॉइंट आ जाएगा और यहाँ भी पॉइंट 1 0 और आ जाएगी, ऐसे 1 0 और 8 जा भी जाएगा। ये देखो ऐसे भी कर सकते हो आप। प्रैक्टिस क्वेश्चनों पे आ गया भाई। प्रैक्टिस क्वेश्चनों को करने से पहले आप उन क्वेश्चनों को सीख चुके हो जो आपने बेसिक में सीखे हैं। देखो इसको हम इसके माइनस करना है, बस हमने पॉइंट सीध में लिखना आ ही गया सब बच्चों को। ये देखो अब ऊपर ना हो तो 0 लगा लो, 4.11 बोल दो इसको या 4.0 बोल दो, यहाँ 0 भी होता फिर भी ठीक था। ये आ गया आंसर। माइनस कर लोगे, प्लस भी कर लोगे, प्रोडक्ट भी कर लोगे। प्रोडक्ट में कहीं 0 तो नहीं है, नहीं है जी। तो आपको इसकी पहले मल्टीप्लाई करके 1 2 3 4 5 6 के बाद आंसर आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये तो आंसर नहीं हो सकते, ये दो तो नहीं हो सकते, ये दोनों ही आंसर है भाई। इन दोनों में आपकी मल्टीप्लाई चेक करनी पड़ेगी, आपको मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी। आपको मल्टीप्लाई ऐसे, पहले 72 आ गया, इसकी कर लो पहले, देखो कितनी फास्ट किया है। फिर 936 को 72 से कर लेंगे, लास्ट में 2 6 जा 2 आएगा, लास्ट में क्या आएगा 2 और इसमें 8 है, तो आंसर तो मिल ही गया होगा आपको। प्रोडक्ट 5 5 जा 25 बन रहा है, बट आंसर कितने के बाद 1 2 3 4 5 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 के बाद आंसर आएगा। तो ये आंसर आएगा और कोई सा नहीं आएगा इसमें। ये भी करना आ गया आपको, वेरी गुड। ये भी फिलअप करना आ गया सब बच्चों को, वेरी गुड। ये मल्टीप्लाई करके पॉइंट ही गिनने हैं बस, 1 2 3 के बाद पॉइंट आएगा। 7 3 जा 21 होता है बच्चों, और 21 2 जा 42 होता है, बट आंसर कितने के बाद आएगा 1 2 3 पॉइंट 3 के बाद आएगा, 1 2 3 यहाँ आएगा। सब बच्चों को आ गया होगा समझ में। आज इसका आंसर बताना कौन सा आ रहा है, 0 भी आ रहा है थर्ड वाला, वेरी गुड। ये भी आ गया भाई, मल्टीप्लाई करना बच्चों को सबको आ गया। ये देखो डिवाइड करते टाइम पॉइंट ना घट जाते हैं, जिसमें 2 है इसमें भी 2 है, तो पॉइंट नहीं आएगा, पॉइंट नहीं आएगा आंसर में। कोई नहीं, डिवाइड कर लो, 5 1 जा 5, क्या बच गया 1 बच गया, 5 3 जा और 5 5 जा, ये आंसर आ गया भाई। डिवाइड करना सब बच्चों को आता ही था। पहले ये माइनस कर लो फिर डिवाइड में लिखना, पहले माइनस करना फिर डिवाइड में लिखना। व्हाट इज द नंबर शुड बी मल्टीप्लाई की ये हो जाए, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई तो करना, आप इस नंबर से डिवाइड कर दो। इस नंबर को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर ये बन जाए, तो मैं क्या लिखूंगा, जब x की वैल्यू लिखूंगा ना 0.43, इसके नीचे 4.3 आ जाएगा, इसका पॉइंट के नाम का ऊपर 10 चला जाएगा, इसके पॉइंट के नाम का हटना के नीचे 100 आ जाएगा, 10 से 10। अब इसको करेंगे ना तो ये तो 43 1/10 आ रहा है, कितना आ रहा है 1/10 का मतलब होता है 0.1, 1/10 का मतलब होता है 0.1। सब बच्चों को सुनना आ गया होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा स्पीड में चल रहा है बच्चों, समझते रहो। ये क्या कह रहा है भाई, मल्टीप्लाई करें बाय 0.6 से रिजल्ट इज इतना आ रहा है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ, वही क्वेश्चन आ गया। देखो इसको इससे पहले एक बार डिवाइड करके देख लो, पता लग जाएगा आपको। ये देखो पहले इनको सबको प्लस कर लो, अपॉन, देखो प्लस करके कितना आएगा, 7 3 तो 10 होता है, 10 और 5 15 होता है। 15 लिखोगे कैसे, 1.5 लिखोगे आप, ध्यान रखना पॉइंट सीध में होने चाहिए। और जब आप नीचे अपॉन 5 है ना, या तो पॉइंट खोल दो पहले, इसका नीचे 10 आ जाएगा, 5 3 जा 15, 3/10 कितना होता है, 3/10 का मतलब होता है 1 के बाद पॉइंट, 1 के बाद पॉइंट, 1 के बाद पॉइंट किस में है, इसमें है बस। नेक्स्ट वाला भी इसमें से पहले माइनस करके पॉइंट हटाना सीख ही गए हो आप। उसके बाद कर रहे हैं हम 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन के अंदर भी देखो फ्रैक्शन लिखनी है, ये कैसे लिखा जाएगा, ये तो फुल नंबर है, ये तो पूरा नंबर है, 125/1000 लिखना है बस आपको। 25 की टेबल सब बच्चों को आती होगी, 8 जा 1 8 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा भाई, पहले भी आया था एक क्वेश्चन ये। अब इसमें 6 तो पूरा ही है, ये तो कंप्लीट नंबर है, 6 तो सब में ही आएगा, इसमें भी है 6, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसको तो आंसर हो ही नहीं सकता। उसके बाद पॉइंट आना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद क्या आ जाएंगे, पॉइंट आना शुरू हो जाएंगे। कैसे लिखोगे, देखो यदि इस क्वेश्चन को आप बोर्ड पे करो ना तो और मजा आ जाएगा, बोर्ड पे करो इस क्वेश्चन को पूरा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6 तो पूरा है भाई, वेरी गुड। 9 2 के बाद पॉइंट आएगा, ऐसे लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा, 3 के बाद पॉइंट है, 1.001 लिखा जाएगा। 2 को कैसे 0.1 के बाद पॉइंट में लिखा जाएगा, और भी आएगा कुछ नहीं। तो इसको प्लस करना स्टार्ट कर दो आप, यहाँ 1 आएगा, ये 0 लगा सकते हो आप ऐसे छोटे बच्चों की तरह, 1, ये 9 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, आंसर में जो बन रहा हो वो आंसर आ जाएगा आपका।
तो ऐसे कर सकते थे आप इसको। तो नेक्स्ट कर देते हैं इसका, नेक्स्ट पढ़ो भी सब बच्चे। नेक्स्ट यही है सेम क्वेश्चन। उसके बाद आपका बनता है सेट प्रैक्टिस पे आ गए। बहुत बढ़िया बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा तभी तो आप इस यहाँ तक पहुंच रहे हैं। तो ये देखो मल्टीप्लाई करनी है, आपको पता है बस पॉइंट कितने के बाद लगेगा। पॉइंट की तो चलो छोड़ो, इसमें पॉइंट से पहले एक चीज देखो, इन्होंने ना अप्रोक्स वैल्यू दिया है। यदि मैं 6.97 को कहूं तो ये 7 के करीब है, क्योंकि यहाँ जो नंबर है ना, ये हमारा नंबर है 4 से बड़ा। यदि यहाँ 4 से बड़ा हो ना, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो ये नंबर बढ़ा देता है इसको एक, यानी कि ये 7 है। इनटू 0 के बाद जो पॉइंट है वो 9 है, यानी कि ये 0 पॉइंट, इसको 1 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? 0.1 भी कह सकते हैं। तो 7 मंजा 7, 7 मंजा 7, तो इसका आंसर ये आएगा। कभी ये कर दो भाई, क्योंकि एक के बाद पॉइंट है, पॉइंट भी ध्यान रखना। उसका पॉइंट तो हट गया था, उसका तो पॉइंट हमने 7.0 ले लिया था, यानी कि 7 ही माना जाता है। इसका 0.1 ही रहेगा, इसलिए इसका आंसर पहले वाला आएगा। प्रोडक्ट करना आ गया, पीछे कई बार आ गया कैसा क्वेश्चन, आपको ये भी देख लिया था, पिछली बार आया था एक क्वेश्चन। आपको ये भी करना आ गया, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं भाई, पहले लिखते हैं ऐसे, पॉइंट सीध में होना चाहिए। एडिशनल करते टाइम भी पॉइंट सीध में होने चाहिए। कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, ये बताया था, देखो पीछे आंसर भी याद हो गया किसी बच्चे को इसका। तो 8 ऐसे लिखा था ना, 125/1000, ये हो गया था 1/8 आ गया था यहाँ पर। 8 8 64, 8 ये आ गया देखो आंसर। उसके बाद ये देखो आपको इतने पैसे दिए थे, इनको प्लस करके आप इन पैसों में से घटा सकते हैं इसको। ये डिवाइड करते टाइम पॉइंट घट जाते हैं, मल्टीप्लाई करते टाइम 1 2 3, इसका आंसर ये आ गया 3 के बाद पॉइंट। ये देखो माइनस करना आ गया सब बच्चों को। ये फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी? 2 पूरी है और 5/100, 100 कहाँ से आया? अरे पॉइंट के बाद 2 है तो 5, ये देखो 1/20 बन जाएगा, पहले आंसर आएगा। ये सब बच्चों को पहले प्लस कर देना, इसमें से माइनस कर देना, जो आंसर बचेगा फ्रैक्शन काट देना उसकी। इसका जो मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, तो पॉइंटों में देखो, पॉइंटों में ना जब पॉइंट करते हैं, इसके 2 के बाद पॉइंट है, इसमें 1 के बाद पॉइंट है, तो 1 के बाद पॉइंट आएगा आंसर में। आंसर में कितने के बाद पॉइंट आएगा? 1 के बाद। 1 के बाद तो आंसर आएगा, बट 98 आना चाहिए था, आंसर आना चाहिए था 98, तो पॉइंट 1 के बाद आएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो थर्ड आ जाएगा इसका, थर्ड। तो देखो सब बच्चों ने अच्छा किया और थोड़ी सी आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस पे शेयर कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम, कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है और वीडियो चाहिए आपको। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।